नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इन्फो हाईवे इंडिया में। मैं विवेक कुमार मालवी। मित्रों, इस समय लोकसभा इलेक्शन 2024 की जहां तैयारियां सभी पार्टियों की तरफ से तूफानी स्तर पर तेज चल रही हैं, वहीं उत्तर प्रदेश की एक सीट खासा चर्चा में बनी रहती है। वह है कैसरगंज की सीट, जहां के वर्तमान सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, जो कि पूर्व WFI के अध्यक्ष भी हैं और जिनकी छवि दबंग की होती है, जिनकी छवि दमदार है। और जिस सीट से वह बिलोंग करते हैं, वह सीट खासकर ब्राह्मण और क्षत्रिय बहुल सीट है। और वह वहां के 3 बार के लगातार के सांसद है। 2009 में वह उसी सीट से सपा के टिकट से, और 2014 और 19 में लगातार बीजेपी के टिकट से जीतते आए हैं। तो इससे समझ सकते हैं कि आप उनकी जीत कितनी वहां की पक्की है और कितने वहां के वो दमदार उम्मीदवार हैं। तो बीजेपी, चूंकि उनका नाम बार बार यह उठ रही है बात कि नाम काटना चाहती है, और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी अगर नाम काटना भी चाहती है तो इससे ब्रजभूषण शरण सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा उनके समर्थक कहते हैं। यहीं पर जाके बीजेपी फंस जा रही है, क्योंकि बीजेपी को अपने 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार के रिस्क नहीं लेनी है। तो पहले से ही वह, चूंकि समाजवादी पार्टी के भी सांसद रह चुके हैं, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी उन्हें खुला ऑफर मिला हुआ है, जो बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। और इसी कारण जब तक बीजेपी ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं तय किया है, इसी कारण से इंडी गठबंधन यानी कि सपा या कांग्रेस की तरफ से भी वहां कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। तो ये भी उन्हीं के ताक में बैठे हैं। और अगर उनका टिकट कटता है और बीजेपी अगर काटना चाहती है, तो यह सिर्फ और सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह की रजामंदी से हो सकता है। उनकी रजामंदी के बगैर बीजेपी भी उनका टिकट नहीं काट सकती, क्योंकि बीजेपी को अच्छे से पता है कि टिकट काटने का मतलब उस सीट से अपनी हार तय कर लेना। यही कारण है कि बीजेपी फूक फूक के कदम रख रही है। और चूंकि ब्रजभूषण शरण सिंह का विवादों से भी गहरा नाता रहा है, दबंग छवि रही है। WFI के जब वो पूर्व अध्यक्ष थे, तो महिला जो खिलाड़ी थी, उनके साथ यौन शोषण के भी कुछ उन पे आरोप लगे थे, जो कि मामला कोर्ट में है। और यही कारण है कि बीजेपी के सहयोगी, जो कि पश्चिम RLD है, उसने इस बात का विरोध किया था, क्योंकि वह उन महिला खिलाड़ियों के धरना प्रदर्शन का सपोर्ट कर रही थी, यानी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ वो उनके साथ खड़ी थी। तो यही कारण है कि RLD ने भी कहा है कि मैं, मतलब मेरी पार्टी या पार्टी कार्यकर्ता किसी भी तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ ना तो कोई मंच साझा करेंगे, ना उनके समर्थन में किसी प्रकार की रैली करेंगे। तो यह बहुत बड़ा पेंच बीजेपी के लिए अटका हुआ है, और वह इतने ताकतवर उम्मीदवार हैं कि बीजेपी उनके अलावा किसी और पर फैसला ले नहीं पा रही है। और बात कई बार मीडिया स्रोतों के माध्यम से बात उठी कि उनकी पत्नी केतकी सिंह या उनके पुत्र प्रतीक भूषण को बीजेपी टिकट दे सकती है, लेकिन इस पर भी अभी बात नहीं बनी। और जो दूसरी बात मीडिया स्रोतों से सामने आ रही है, उसमें यही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह खुद चुनाव लड़ेंगे, और इससे वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो इस वजह से मामला खिंच रहा है, और अभी तक कैसरगंज लोकसभा सीट पर कोई उम्मीदवार तय नहीं हुआ है। तो कुल मिला के यह सीट बहुत ही खास बनी हुई है, बहुत खास चर्चा का विषय रही है। और इस सीट से लगातार सपा ने 5 बार, सपा की सीट रही है, सपा के सांसद लगातार वहां से 5 बार रहे हैं, जिसमें से 4 बार लगातार बेनी प्रसाद वर्मा रहे हैं, और उसमें से 4 बार लगातार बीजेपी की सीट रही है, जिसमें से 2 बार ब्रजभूषण शरण सिंह रहे हैं, और इसके अलावा भी बीजेपी के 2 बार उम्मीदवार रहे हैं। तो यह सीट बहुत खास है, और इस पर बीजेपी अभी तक कोई फैसला नहीं ले पा रही है। आने वाले समय में देखिए क्या होता है, लेकिन लगातार समर्थक और मीडिया स्रोतों के माध्यम से यह सामने बात आ रही है कि जनता और लोग दृष्टि उस पर गड़ाए हुए हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह पे पार्टी क्या फैसला लेती है। समय बीत रहा है, और जो कुछ भी निर्णय लेना है पार्टी ने उसको रिजर्व रखा हुआ है। तो फिर फ्रेंड्स, आते हैं कुछ ऐसी मजेदार जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।